चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का फाइनल परीक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों टॉप 70 क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में यहाँ से 100% देखने के मिलेगा बाबू। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका फिजिक्स मॉडल सेट 2 पर आपका आधारित होने वाला है। ठीक है, देखिए भौतिक शास्त्र लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम हॉल में सेम टू सेम आपको यही प्रश्न पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। देखिए एग्जाम हॉल में बात किया जाए तो 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन मेरे प्यार अभी मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। और देखिए बाबू पीडीएफ वगैरह लेना है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपकी परीक्षा में आएगा। देखिए मेरे प्यार प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 2012 के एग्जाम में देखेंगे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। कहता है एसआई ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिट का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर में जो आंसर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और वेबर को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो WB से। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन क्या लगेंगे? सी। अब देखिए मेरे प्यारा बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या ये भी क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी पूछा गया। कहता है डायनामो का कार्य सिद्धांत आधारित है। अब देखिए बाबू डायनामो जो है इसका पूछा जा रहा है कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए डायनामो को अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसका कार्य सिद्धांत ये जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका डायनामो जो है क्या करता है? कार्य करता है। समझ लेना बात को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एजुकेशन। समझ लेना, काफी ये भी है। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यार 3 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? मतलब बाबू कहने का अर्थ है सर्वाधिक उत्तम संयोजक तार का बात पे संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम का अगर बात की जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा? नाइक्रोम होगा। नाइक्रोम जो बाबू संयोजक तार बनाने के लिए जो है अगर बात किया जाए बाबू सबसे ज्यादा उत्तम होता है। सबसे ज्यादा उत्तम मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है ना, 3 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है। ध्यान समझिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में ऑलरेडी पूछा गया है। मतलब जो है फ्यूज तार, मतलब फ्यूज का जो तार है बाबू वो आपका पूछा जा रहा है किस पदार्थ से निर्मित होता है। ठीक है, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फ्यूज का तार जो है ना वो आपका लेड टिन के मिश्र धातु से आपका क्या होता है बाबू? निर्मित होता है। 4 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर सी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू। कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। कहता है दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश। मतलब बाबू आवेश जो है इसका पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होगा? 5 नंबर में आप लोग दीजिएगा। तो देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा? कुल आवेश मतलब टोटल चार्ज बाय क्या होगा? टोटल एरिया। मतलब कुल आवेश बटा क्या लगाएंगे? कुल क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक है, काफी VVI 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देगा पानी का परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है? देखिए 2021 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज मतलब जो है पानी का परावर्तनांक स्थिरांक पूछा जा रहा है कितना होता है। ठीक है, तो देखिए पानी जो पीते हैं मेरे प्यार से उसका परावर्तनांक स्थिरांक जो होता है वो आपका कितना हो जाएगा? वो आपका 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 1 एम्पियर बराबर होता है, ठीक है ना, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है बाबू? 1 एम्पियर इज इक्वल टू डैश। तो देखेंगे 1 एम्पियर जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका बराबर कितना होता है? तो ये आपका 1 कूलम बटा क्या लगेंगे बाबू? 1 सेकेंड लगाएंगे। 1 कूलम बटा क्या होगा? 1 सेकेंड। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या बाबू 8। देखिए पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? देखिए कौन संबंध सही है? कौन संबंध सही है? सभी बच्चे आंसर दीजिएगा मेरे प्यार से, कौन सा आपका संबंध सही है? देखेंगे संबंध विच ऑफ द फॉलोइंग जो पूछा जा रहा है रिलेशनशिप इज करेक्ट का बात पे कौन सा संबंध आपका सही है? ठीक है, तो देखेंगे ई बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू, ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर आपका क्या होता है? एफ बटा क्यू। ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यार से? एफ बटा क्यू। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ई बराबर एफ बटा क्यू वाला भी फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर संबंध का अगर बात किया जाए तो ये देखिए एफ क्यू हो जाएगा, बटा नहीं होगा बाबू, ये गलत है।
ऑप्शन ए यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बाबू, कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बात पे विद्युत क्षेत्र का बोलिए या विद्युत तीव्रता का बोलिए, दोनों का आपका सेम होता है। ठीक है, तो ये आपका बाबू क्या होगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या लगेंगे, N/C न्यूटन पर कूलम। 9 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका उत्तर हो सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्वात का परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है। कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज डैश का अगर बात किया जाए बाबू 2014 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। निर्वात का पूछा जा रहा है परावर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, जो 8.85 गुना 10 पर पावर क्या होगा मेरे प्यार, जो -12 जहां पर देखिएगा -12 FM। ठीक है ना, 10 नंबर में, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका 8.85 गुना 10 पर पावर -10 FM हो जाएगा। भूलिएगा नहीं मेरे प्यार, जो सीधे छपने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वायु का परावर्तक समर्थक पूछा जा रहा है क्या है। अब देखिए देखेंगे डायलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एयर इज डैश, मतलब जो है वायु का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, परावर्तक समर्थक का अगर बात किया जाए तो 3 गुना 10 पर पावर 6 VM क्या होगा बाबू, इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा, 3 गुना 10 पर पावर 6 VM इनवर्स। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी आपको बताएंगे सभी आपके परीक्षा में जो है बाबू काफी VVI रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, 12 नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे यहाँ पे देखिएगा। क्या तो मेरे प्यार, किसी ध्यान समझेगा, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, दी रेशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए कंडक्टर, मतलब जो है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। देखेंगे किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण का अगर बात किया जाए ना बाबू, तो उसमें अगर आप ताप में अंतर करेंगे, टेम्परेचर में ऊपर नीचा होगा, तो कोई चालक यानी कि कोई कंडक्टर जो है ना उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगा। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा पूछा जा रहा है क्या मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है, एनर्जी मापा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई विकल्प आपका सही नहीं है, याद आप लोग रख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है ना। अगला क्वेश्चन कहता है ऋण आवेश का प्रभाव आपका क्या होता है बाबू। कहता है मेरे प्यार जो नेगेटिव चार्ज फॉलो, देखेंगे पूछा रहा फॉलोअर्स का बात पे, ऋण आवेश का प्रभाव, ऋण आवेश का अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो ऋण आवेश का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो ये आपका कहाँ होता है, देखेंगे ऋण आवेश का निम्न विभव से, मतलब लो पावर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है ना, 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा है क्या, ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहते हैं, ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहते हैं। तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखिए ताप विद्युत युग्म, देखेंगे दी करंट फ्लोइंग इन दिस पूछा जा रहा है, देखेंगे ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा ताप विद्युत युग्म में प्रभावित धारा को क्या कहते हैं बाबू, तो आपका सीकेव धारा कहलाएगा। 15 नंबर में उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर है सीकेव धारा। 16 नंबर में चलिए बहुत सुंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो व्यवहार का 16 में चलेगा बाबू, तो ये आपका किया जाता है, ये आपका प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, रेजिस्टेंस को मापने के लिए। 16 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। देखिए ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो आपका क्या रूपांतरित करेगा, तो देखिए ताप विद्युत युग्म का अगर बात किया जाए एक प्रकार का ऐसा साधन है जो उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये रूपांतरित करता है। 17 नंबर में क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 18 नंबर में देख लीजिए, कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, देखिए कोई भी चालक है बाबू, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, 18 में चलेंगे, तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा, कोई चालक जो है ना उसका प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार, जो ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। 19 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हवा में ER का मान क्या होता है, कहता है द वैल्यू ऑफ ER इन एयर इज डैश, मतलब हवा का अगर बात किया जाए इसमें एप्सिलॉन R का मान पूछा जा रहा है क्या होता है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। हवा में ER का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। अगला देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, अब देखिएगा विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान आपका क्या होता है,
तमाम बच्चे दीजिएगा। दी फोर्स सिटिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का बात पे, मतलब देखेंगे आवेश विद्युत क्षेत्र में। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या हुआ बाबू, विद्युत क्षेत्र हुआ, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, तो ये आपका QE हो जाएगा। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए QE हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या दीजिएगा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी यूनिट का मात्रक पे, मतलब विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा बाबू, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, वोल्ट पर मीटर होता है। 21 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिएगा लगाते चलिए मेरे प्यार चो, काफी इंपोर्टेंट है और सीधे एग्जाम के लिए संभावित है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, संबंध क्या है Q बराबर एनी में n का मान संभव नहीं है। अब देखिए बाबू संबंध क्या है, Q बराबर एनी में n का मान संभव क्यों नहीं है, तो हम बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखेंगे संबंध Q बराबर एनी में n का मान अगर बात किया जाए संभव इसीलिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखेंगे नंबर जो होता है ना वो सीरियल होता है, पॉइंट में नहीं होता है। तो 4.2 होगा। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारों चो, ऑप्शन सी, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए ताकि मेरे प्यार चो आपको एग्जाम में दिक्कत हो, ठीक है ना। मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप लोग एग्जाम में जाकर के भौकाल कर दीजिए बस। नेक्स्ट चलिए बाबू, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका क्या होता है बाबू, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका क्या होता है, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका क्या होता है, ठीक है। देखिए मेरे प्यार चो आवेश का पृष्ठ घनत्व का अगर बात किया जाए तो देखेंगे कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल आवेश बटा क्या लगाएंगे, कुल क्षेत्रफल। याद रखिएगा 23 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, किसी माध्यम का अपेक्षा पराविद्युतांक पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है। समझिएगा किसी माध्यम का अपेक्षा पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है, द रिफ्लेक्टिव कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज मीडियम का बात है, मतलब किसी माध्यम का अपेक्षा पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर क्या होता है, तो बाबू ये आपका एप्सिलॉन बटे क्या होगा, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट 24 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 25 नंबर क्वेश्चन, पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक आपका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश, ठीक है ना। पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक का अगर बात की जाए, ठीक है, देखेंगे पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार से, ठीक है ना। चलेंगे पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका कितना लगेगा, ये 80 लगाइएगा, कितना हो जाएगा 80। 25 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, कहता है मेरे प्यार चो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का पूछा जरा मान होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। तो कहता है दी वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान, ठीक है। देखेंगे तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, ये आपका 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर में -2। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए बाबू, आवेश का बीमा क्या था, डिनोमिनेशन ऑफ चार्ज इज, मतलब जो है आवेश का बीमा आप लोग दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। देखिए आवेश का बीमा का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका 80 होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, 80 होता है, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एक भी नहीं छूटने वाला, ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं छूटेगा। कहते हैं एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा जा रहा है आपका है बाबू, समझिएगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो बाबू ये आपका जो है आंसर ही लिखा गया है, तो इसमें हम क्या बोले आपको, एप्सिलॉन नोट का मात्रक आपका पूछा जा रहा है, ठीक है ना, सभी बच्चे दे दीजिएगा। तो देखेंगे एप्सिलॉन नोट का मात्रक का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बाबू, एफ एम इनवर्स हो जाएगा, एफ एम इनवर्स हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक। आंसर क्या लगेंगे बी। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। देखेंगे मेरे प्यार से, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान जो होता है मेरे प्यार से, ये आपका घटता है, घट जाता है। याद रखेंगे जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। 29 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे प्यारों चो, एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दी यूनिट इज डैश, मतलब विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा बाबू। तो देखिए विद्युतशीलता का अगर बात करें ना, तो न्यूटन के पावर में -1 और मीटर के पावर में क्या होगा, -2 और कूलम के पावर में क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे 30 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर
31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कूलम बल आपका क्या है बाबू, छापिएगा। मतलब जो है कूलम फोर्स इज डैश का बात है, मतलब कूलम बल आपका क्या है। देखिए कूलम बल का अगर बात कर दे यहाँ पर तो ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। यानी कि 31 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट में चलेगा, कहता मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, कहता यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल क्या हो। कहता है इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एग्जिट अलोंग दिस पूछा जा रहा है एक्स रेज देन क्वांटिटीज का बात है, मतलब यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल आपका क्या हो। देखिए y जो है जेड तल की दिशा में होगा। कहां पर होगा बाबू, y जेड तल की दिशा में होगा। 32 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अब देखिए बाबू कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक आपका क्या होगा। क्वांटम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक द यूनिट ऑफ, कहता है क्वांटम ऑफ चार्ज यूएस इट इज यूनिट का मात्रक पे, मतलब जो है विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक क्या होता है देखेंगे। तो ये जो आपका होता है 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा, -10 हो जाएगा बाबू, याद रखेंगे। 33 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। 34 नंबर देख लीजिए, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है कैसा होता है। अब देखिए बाबू स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश का बात पे, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे अस्थिर वैद्युत क्षेत्र, देखेंगे अस्थिर वैद्युत क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, संरक्षी हो जाएगा। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, संरक्षी हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए याद रखेंगे। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर रहेगा, आप लोग तमाम बच्चे दीजिएगा आंसर। एकांकी चालक का बात पे कौन सा अनुपात अचर रहेगा, जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे एकांकी चालक के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपका कौन सा अनुपात अचर रहेगा, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखिए एकांकी चालक का अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका कुल आवेश बट विभव, मतलब टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल, ये आपका हो जाएगा नो टेंशन। 35 नंबर में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलिए बाबू 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक कूलम आवेश यूएस आपका क्या होता है, एक कूलम आवेश आपका पूछा जा रहा है यूएस आपका क्या होगा। 1 मिनट यार रुक जाइए, कहाँ चला गया पेन। चलेंगे तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार से, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक कूलम आवेश का बात है, मतलब एक कूलम आवेश यूएस आपका क्या होगा। देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए बाबू, तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका क्या होगा, 9 गुना 10 का पावर क्या होगा, 9 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यार क्या झमेला हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या दीजिएगा मेरे प्यार छो, ऑप्शन ही। नेक्स्ट में चलिए, कहता है मेरे प्यार छो एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या होता है। आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना, ये सतह का क्या होता है बाबू, तो लंबवत होगा। सतह का क्या होगा, लंबवत होगा। 87 नंबर पे आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यार 38 नंबर क्वेश्चन। कहता है अंतर अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। अब देखिए इलेक्ट्रिक देखिएगा कंडीशन इज पूछा जा रहा है पॉसिबल इन, पूछा जा रहा है मेरे प्यार से सेमी कंडक्टर्स का बात रहे, मतलब अंत अर्धचालक में विद्युत चालन आपका कब संभव है। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या जी, अभी क्लास में है। चलिए देखिए कहता है अंतर अर्धचालक में विद्युत चालन आपका संभव है। तो देखेंगे ये आपका जो है ना हाई, देखेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर पर हो जाएगा। एक पूछा जा रहा है हाईएस्ट टेम्परेचर, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। चलेगा तो कहता है दी डिवाइस विच कन्वर्टर सोलर एनर्जी इनटू, पूछा जा रहा है मेरे प्यार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात पे। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, सौर सेल हो जाएगा। 39 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार से सौर सेल पैनल का उपयोग पूछा जा रहा है किया जाता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलेगा हाँ देखेंगे सौर सेल पैनल का उपयोग का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका कृत्रिम उपग्रहण में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहण में अगर बात किया जाए ये आपका सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, आप तमाम बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू पूछा जा रहा है क्या, 41 नंबर क्वेश्चन। नोट गेट बनाने के लिए उपयुक्त आपका क्या है। देखिए नोट गेट का अगर बात किया जाए ना,
देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका पीएनपी होगा ना, आधार उभयनिष्ठ, उत्सर्जक पी, देखिए बाबू 41 नंबर में तो देखेंगे सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो बाबू, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए घटता है। 42 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए बाबू 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 43 नंबर में आइए बाबू, कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? दी स्पेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिएगा दी स्पेसिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डैश के बाद पे, तो देखिए बाबू इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा? ये आपका क्या होगा? 1.6 इंटू क्या लगेंगे मेरे पैर, तो 10⁻11 कूलम पर केजी विशिष्ट आवेश का बात पे। अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का बात हो जाएगा तो -19 कूलम पर केजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? वो ऑप्शन ही अगला देखिए पूछा जा रहा है क्या, डायनमो का कार्य सिद्धांत, ये आपका पूछा जा रहा है, आधारित है, कहता है दी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग डायनमो बेस्ड ऑन डैश का बात में, मतलब डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। डायनमो का कार्य सिद्धांत क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 44 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी। अगला देखिए पूछा क्या, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है? देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तथा दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ, देखेंगे कंडक्टर पूछा जा रहा है मेरे पास, ध्यान देगा तो देखेंगे उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे ना कोई चालक, जो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े होंगे, किलोवाट आवर KWH इज यूनिट ऑफ डैश का मतलब किलोवाट घंटा का मात्रक का किसका होता है? तो ये आपका एनर्जी का होता है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? एनर्जी का होता है। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा, समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आप लोग दीजिएगा क्या होगा? ध्यान समझेंगे, कहता है हेल्थ इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आप लोग क्या दीजिएगा? देखेंगे स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध का अगर बात किया जाए तो ये आपका 10,000 ओम होता है बाबू। कितना हो जाएगा? 10,000 ओम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 50,000 ओम लगाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। अब देखिए एक विद्युत परिपथ में पूछा जा रहा है विभवांतर मापा जाता है। अब देखेंगे एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किसमें मापा जाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे एक विद्युत परिपथ में विभवांतर का अगर बात किया जाए ना, तो ये किसमें मापा जाएगा बाबू? वोल्ट में मापा जाएगा। ठीक है, 48 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर में आ गए हैं ना, कहता है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? अब देखिए कोई भी चालक है बाबू, उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? तो देखेंगे ये आपका क्या होगा? ताप में अंतर, मतलब टेम्परेचर में अंतर, ड्यू टू ड्यू डिफरेंस इन टेम्परेचर, लगाइए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो आपका क्या है? देखेंगे विद्युत हीटर का अगर बात किया जाए ना, जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो आपका नाइक्रोम होता है। आंसर क्या दीजिएगा? डी, याद आपको रख लेना है। ठीक है, देखिए बाबू पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, सीधे देखेंगे एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो वो घट जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए बाबू 51 तो हो गया, 52 देखिए धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सीरीज पूछा जा रहा है मेरे प्यार छूट गया ना, कोई इज डैश, मतलब धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या होता है? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? NIA हो जाएगा। धारावाहिक कुंडली के विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का अगर बात किया जाए तो NIA हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? एक बार जल्दी बताया जाएगा। गतिशीलता कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर मोबाइलिटी, बताया जरा गतिशीलता के लिए कौन आपका सही है? देखेंगे तो देखिए गतिशीलता का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों तो ये आपका म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होगा? VD/E, याद रखेंगे म्यू बराबर क्या होता है बाबू? VD/E। 53 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। ठीक है, काफी गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक भी नहीं छूटने वाला है। मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता बाबू आपका मचा देगा शोर। नो टेंशन, लगा दीजिए, चिल मार के फिर लीजिए क्लास में, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किए तो। चलिए
कहता है विद्युत वाहक बल के बीमा आपका क्या होगा, दी डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बात रहे, मतलब विद्युत वाहक बल के बीमा आपका पूछा जरा क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर में -3 ए के पावर में -1, याद रखेंगे आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे 54 तो हो गया 55। विद्युत विभव का अगर बात किया जाए ना तो यहाँ पर 4 वाला लगा दिया लास्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट कहता है 1 फेराड बराबर आपका क्या होता है, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश, 1 फेराड बराबर आपका क्या होगा, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। तो देखेंगे 1 फेराड बराबर जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। 1 फेराड 96,500 कूलम, आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार से, ऑप्शन। नेक्स्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि किसी तार का प्रतिरोध R हो, लंबाई L हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारों को, आर बराबर रो इंटू फॉर्मूला एल बटा क्या होता है, ए होता है। तो आप तमाम बच्चे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है। देखिए कंपेयर टू स्टोन ब्रिज का बात में, मतलब व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है, तो देखेंगे रजिस्टेंस का। व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है, ऑफ रजिस्टेंस, जिसे मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध बोला जाता है। 58 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलिए बाबू, कहता है तांबा का कार्यफलन आप लोग दीजिएगा क्या होता है, दी वर्क फ्रिक्शन ऑफ कॉपर इज डैश का आधार पे, मतलब जो है बाबू तांबा का कार्यफलन आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए तांबा का अगर बात किया जाए कार्यफलन तो ये आपका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 59 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर का बात रखते, मतलब आप बाबू बढ़ भी सकता है, नहीं घट भी सकता है, ये उत्तर तो गलत ही है, लेकिन यहाँ पर घटता है, ये उत्तर सही। नेक्स्ट में चलिए, कहता है बाबू विवल या होल मोबाइल आवेशवाहक आपका होता है, समझिएगा। कहता है ए होल ए मोबाइल चार्ज पूछा जाए मेरे प्यार कैरियर का बात है, विवल या होल मोबाइल आवेशवाहक देखेंगे ये कोऑर्डिनेशन ऊर्जा के अंतराल में होता है। 61 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी कोऑर्डिनेशन ऊर्जा के अंतराल में। प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है, जल्दी से जल्दी लगाई जरा मेरे प्यारों को। प्रतिरोध जब समांतर क्रम में रहेगा तो कौन सा राशि समान रहेगा, तो ये विभवांतर समान रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। 62 नंबर में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 63 नंबर में चलिएगा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बाबू विद्युत फ्लक्स का अगर बात किया जाए एसआई ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर के पावर में -1। 63 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों क्या कह रहा है, धातु का परावर्तनांक कितना होता है, कहता है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। धातु जो है इसका परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, 64 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, अनंत। 65 में देखिए वैश्विक तो जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार से, सौर सेल कहलाएगा। ठीक है ना, वैश्विक जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, सौर सेल कहलाता है। 65 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, 66। सौर सेल पैनल का उपयोग पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है। ठीक है, देखेंगे सौर सेल पैनल आर यूज्ड इन डैश का आधार पे, तो देखेंगे कृत्रिम उपकरण में हो जाएगा। कृत्रिम उपकरण में आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश आपका उत्सर्जित होता है। देखेंगे पूछा जाएगा जीएपी संधि द्वारा, तो देखेंगे लाल और हरा, लाल और हरा हो जाएगा मेरे प्यार तो। 67 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, लाल और हरा रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा। संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच अंतराल को क्या कहते हैं, तो ये देखिए बाबू बैंड गैप कहलाएगा, संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच जो अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन, सुचालक पदार्थ में संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड, देखेंगे यहाँ पर कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। सुचालक पदार्थ वाला का अगर बात किया जाए मेरे पास, तो कंडक्टर ऑफ मेटल बिटवीन पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ दी, पूछा जा रहा है मेरे पास जो, ठीक है ना, कंडीशन बॉन्ड की बात करें तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अब ये क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है एक तार है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण m है, लंबाई l है, त्रिज्या भी दिया गया है और देखिए अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा गया। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको वृत्त मतलब सर्किल का क्षेत्रफल पता रहना चाहिए क्या होगा, तो देखिए पाई r स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, तो देखिए 2m बटा पाई, आंसर डी।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आया तो नहीं करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाने में लगा है बाबू। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। पीडीएफ खरीदना है, नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं पीडीएफ के लिए कॉल करें। यहाँ पे नंबर दिया गया रेड कलर में, आप लोग कॉल मैसेज जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।